अभी हम लोग जैसे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो लोगों की शिकायत आ रही है कि जो जन वितरण प्रणाली राशन कार्ड जो है, उसमें जो राशन लोग उठाते हैं, उसमें 2 किलो की कटौती हो रही, 2 किलो की हर कार्ड से कटौती हो रही है। उसके साथ ब्लॉक में जाति, आवासीय या मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, इन सभी चीज़ों में कटौती हो रही। तो अभी हमने एक दिया है सर को लिख के, और सर ने बोला कि जितने लोग हैं आप सभी लोगों से साइन करा के भी दीजिए। और दूसरा आवेदन हमने दिया है कि चकाई का जो रेफरल अस्पताल है, उस अस्पताल में समस्या इतनी है कि अगर अभी भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, अगर छोटी सी कोई दुर्घटना हो जाए, अगर हाथ भी टूट जाए, पैर टूट जाए, तो जैसे आप रेफरल हॉस्पिटल में लेके जाइएगा, वो मरीज को देखने से पहले रेफर का पर्चा भरते हैं, और जैसे रेफर का पर्चा भरेंगे आपको बोलेंगे आप देवघर ले जाइए, जमुई ले जाइए। तो यही सारी समस्याएं हैं। वहाँ का जो एम्बुलेंस ड्राइवर है वो भी दारू पी के टाइट रहता है हमेशा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम लोगों ने माननीय सांसद महोदय को क्या लिख के लगता है दिया। सरकार जिस तरह से 5 साल पूरा करने जा रही है, चुनाव का बिल्कुल समय आ गया है। देखिए, ये जो आम जनता के सवाल का जो है आम जनता के लिए, वो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो स्थानीय विधायक है, या उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सारी समस्याएं एक पर्टिकुलर आदमी उस क्षेत्र में जो काम कर रहा है उसको देखना चाहिए। और साथ ही मुझे लगता है कि ये जो छोटी-छोटी समस्याएं हैं, चाहे ब्लॉक स्तर पे भ्रष्टाचार हो, अस्पताल हो, या जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, शिलापट तो बहुत मजबूत लग रहे हैं, लेकिन आप सड़कों की हालत जाके देखिए, सड़कें 2 साल नहीं चल पा रही हैं। तो इन सब संबंध में यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को सोचना चाहिए, और साथ में जनता भी इसमें थोड़ी बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि अगर जनता इसका अगर विरोध नहीं करेगी तो स्थानीय प्रतिनिधि भी कुछ नहीं करेगा। जनता को विरोध करना ज़रूरी है। लास्ट सवाल है, जिस प्रकार से टिकट को लेकर के अलग अलग पार्टियों में होड़ मचा हुआ है, बाकी सब अपने टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं, तो इसको कैसे देखेगी जनता? इसको देखिए, टिकट आप किसी भी पार्टी से लीजिए, टिकट मायने नहीं करता। टिकट लेने के बाद भी आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता की समस्या सुननी पड़ेगी, और जनता की जब तक आप समस्या सुनेंगे नहीं, उसका निदान करेंगे नहीं, तो आप ब्रह्मा का भी टिकट लेके आइएगा तो आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जन-जन तक जाके जो उनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, ब्लड बैंक है, आपका फायर स्टेशन है, कोल्ड स्टोर है, पंचायतों में एम्बुलेंस की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, सड़कों का अच्छे से निर्माण, थाने में और ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका विरोध, ये सारी चीज़ें यहाँ की जनता की ज़रूरत है, ना कि टिकट की ज़रूरत आम है। आवाम की आवाज, लास्ट क्वेश्चन है कि आम आवाम की आवाज को लगातार उठाते हुए आज चंदन सिंह नाम बहुत सामने आ चुका है सबके बीच में। तो क्या अगर कोई पार्टी मौका देगा चंदन जी को तो उस तरफ जाएंगे, या केवल निर्दलीय के बारे में ही सोचे? देखिए, मेरे को अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है, और मेरा जो अनुभव है, अगर मुझे लगता है कि कोई पार्टी अगर हमें मौका देगी तो हम उस पार्टी का मौका लेंगे, क्योंकि मेन मेरा मोटो है कि मुझे क्षेत्र में डेवलपमेंट करना, उसके लिए मुझे जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जीतने के लिए निर्दलीय से ज़्यादा अच्छा अगर कोई पार्टी हमको ऑफ़र करेगी तो हम उस पार्टी में जाना एक चाहेंगे। छोटा सा सवाल और रह गया, स्थानीय विधायक हैं जो मंत्री भी हैं, पिछले दिनों एक तेजी से उनका वीडियो वायरल हुआ, एक पढ़ा लिखा लड़का जो सवाल करने का कोशिश कर रहा था, उसके गांव में बैठ करके वो सभा कर रहे हैं। तो जिस तरह से उस लड़के के साथ व्यवहार किया गया बॉडीगार्ड के द्वारा, समर्थकों के द्वारा, वो सवाल नहीं पूछ पाया। हमने बात भी उससे किया तो वो बोला कि सर हम पढ़े लिखे हैं और अपने सवाल को भी हम नहीं पूछ पाए अपने विधायक से, 5 साल बीत गया। देखिए, उस पे वही चीज़ हमने बोला, जो स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, उनको जन-जन में जाके वो समस्या सुननी पड़ेगी, और अगर समस्या कोई पूछ रहा है, तो आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा, वो काम क्यों नहीं हुआ, किस रीज़न से नहीं हुआ। और जो बच्चा था जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हम लोगों ने भी उनसे बात करी, पूछा, तो उस बच्चे का जो सवाल था बहुत सटीक और जेन्युइन सवाल था। उसने सिर्फ़ इतने ही पूछने की कोशिश करी थी कि हमारे पंचायत में लाइब्रेरी क्यों नहीं है? और एक बरसों पूर्व बनाया गया पुल, जिसका कि वो अप्रोच टूटा हुआ है बरसों से, और नए पुल का आप शिलान्यास लगातार करते जा रहे हैं। अब तो चकाई में जाइएगा तो आपको ऐसी जगह शिलान्यास भी मिलेंगे जहां ऑलरेडी रोड बने हुए हैं, उन रोडों पे भी शिलान्यास लग रहे हैं। तो इसी संबंध में हमने माननीय सांसद को भी ज्ञापन दिया। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।